When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies the चार ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन 1, एंगल बिटवीन V and B is necessary 90 degree. Option 2, angle between V and B can have at value other than 90 degree. Option 3, angle between V and B can have any value other than 0 and 180 degree. Option 4, angle between V and B is either 0 और 180 डिग्री. बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से जाता है सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो. बच्चों फोर्स नॉन जीरो कब हो सकता है? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी चार्ज पार्टिकल जाता है तो बच्चों उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी क्रॉस बी. ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है. When a charged particle move in a magnetic field, force experienced by the charged particle is given by QV cross B. बच्चों जिसका सॉल्यूशन करेंगे ये आता है क्यूवी बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है बच्चों? वी और बी के बीच का एंगल होता है. यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में बच्चों यहां पे आपको क्वेश्चन दिया कि फोर्स नॉन जीरो कब हो सकता है. आप देख सकते हैं जब थीटा 0 डिग्री होगा तो भी बच्चों फोर्स 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है. थीटा बच्चों 180 डिग्री होगा तो भी बच्चों फोर्स 0 होगा क्योंकि साइन 1 डिग्री भी 0 होता है. तो बच्चों एंगल बिटवीन वी एंड वी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री. ओके बच्चों, तो चार ऑप्शन जो हैं उनमें आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रखा है ऑप्शन 3. तो हमारे क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. अगर फोर्स नॉन जीरो है तो एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है बच्चों.